आज हम सुनने जा रहे हैं डॉक्टर क्लारा ए स्वेन की सशक्त, प्रेरणादायक और विस्तृत सच्ची कहानी। वे दुनिया की पहली महिला डॉक्टर मिशनरी थीं, जिन्हें किसी भी देश में भेजा गया और भारत में महिला चिकित्सक के रूप में अग्रणी थीं। उन्हें डॉक्टर मिस साहिबा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत की महिलाओं और बच्चों को चिकित्सा के साथ साथ यीशु मसीह का प्रेम भी दिया। दोस्तों, आज के भारत में बहुत से युवा सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवा का मतलब केवल पास्टर बनना या सेमिनरी जाना है, लेकिन डॉक्टर क्लारा स्वेन का जीवन साबित करता है कि शिक्षा, चिकित्सा और करियर भी परमेश्वर के राज्य के लिए शक्तिशाली औजार बन सकते हैं। उनकी कहानी में परमेश्वर के लिए गहरी प्रेम, खोए हुओं के लिए जलती हुई आग, कष्टों में अद्भुत धैर्य और पूर्ण त्याग भरा हुआ है। उन्होंने दिखाया कि एक डॉक्टर के हाथ यीशु मसीह के हाथ भी बन सकते हैं। क्लारा स्वेन का जन्म 18 जुलाई 1834 को अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एल्मिरा नामक स्थान पर हुआ। वे एक मसीही परिवार की 10 संतानों में सबसे छोटी थीं। छोटी उम्र से ही वे यीशु से प्रेम करती थीं और उनकी सेवा करना चाहती थीं। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ शिक्षिका बनकर खुद का खर्च उठाया। उन दिनों महिलाओं का डॉक्टर बनना बहुत दुर्लभ था, लेकिन क्लारा ने कड़ी मेहनत की और पूर्ण योग्यता प्राप्त चिकित्सक बन गईं। 1869 में मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च की वुमेन्स फॉरेन मिशनरी सोसाइटी का गठन हुआ। इस सोसाइटी ने पहली महिला डॉक्टर मिशनरी भेजने का फैसला किया। क्लारा ने परमेश्वर की स्पष्ट पुकार सुनी और कहा, यह मैं हूँ, मुझे भेजो। उनकी मित्र इसाबेला थोबर्न के साथ वे पहली अविवाहित महिला चिकित्सा मिशनरी के रूप में नियुक्त की गईं। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अमेरिका में अपने आरामदायक जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे भारत पहुंचकर बरेली में बस गईं। यहाँ उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सेवा शुरू, जो उस समय पर्दे की प्रथा के कारण पुरुष डॉक्टरों से इलाज नहीं करा पाती थी। उन्होंने न केवल चिकित्सा की, बल्कि यीशु मसीह का सुसमाचार भी सुनाया। 3 जनवरी 1870 को क्लारा मुंबई पहुंची। वहां से वे उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंची और 20 जनवरी 1870 को बरेली पहुंच गईं। उस समय सैकड़ों मील के दायरे में वे एकमात्र महिला डॉक्टर थीं। भारतीय संस्कृति में पुरुष डॉक्टरों द्वारा महिलाओं का इलाज करना वर्जित था, खासकर पर्दे में रहने वाली महिलाओं के लिए। हजारों महिलाएं और बच्चे बिना उचित चिकित्सा के पीड़ित और मरते जा रहे थे। क्लारा का दिल इनके लिए टूटता था। उन्होंने इससे यीशु मसीह का प्रेम दिखाने का सुनहरा अवसर माना। क्लारा का परमेश्वर के लिए प्रेम बहुत गहरा और सच्चा था। वे मानती थीं कि शरीर को चंगा करना आत्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है। हर मरीज जो उनके पास आता, उसे न केवल दवा मिलती, बल्कि यीशु के प्रेम का संदेश भी मिलता। वे महिलाओं के घरों में जाती, उन्हें मसीह के बारे में बताती और उनके साथ प्रार्थना करती। वे अमीर, गरीब, ऊंची जाति और निचली जाति सभी के साथ समान प्रेम से व्यवहार करती। उनके मरीज उन्हें सम्मान और स्नेह के साथ डॉक्टर मिस साहिबा कहकर पुकारने लगे। भारत की खोई हुई आत्माओं के लिए उनका प्रेम अथाह था। वे जानती थीं कि हर बीमार महिला के पीछे एक आत्मा है, जिसे उद्धार की जरूरत है। इलाज करते समय वे सुसमाचार भी साझा करती। कई महिलाएं और लड़कियां उनके दयालु शब्दों और देखभाल भरे हाथों के माध्यम से पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन पाईं। उनका काम आसान नहीं था। क्लारा ने बहुत सारे कष्टों को बड़े धैर्य के साथ सहा। भारत की गर्म जलवायु, धूल, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां, उचित दवाओं और उपकरणों की कमी, सांस्कृतिक बाधाएं, हर चीज चुनौती भरी थी। वे अक्सर सुबह जल्दी से लेकर रात देर तक काम करती। कई बार उन्हें लगातार कई दिनों तक आराम नहीं मिलता था। क्योंकि वे विदेशी मसीही महिला थीं और स्थानीय महिलाओं के बीच काम करती थीं, इसलिए विरोध भी हुआ, लेकिन क्लारा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सब कुछ आनंद और विश्वास के साथ सहा। उन्होंने अपना विवाह और पारिवारिक जीवन भी बलिदान कर दिया। वे कभी स्थायी रूप से आराम के लिए अमेरिका नहीं लौटी।
27 लंबे वर्षों तक उन्होंने भारत को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वे सादा जीवन जीती, अथक परिश्रम करती और हर जरूरत के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखती। उनके त्याग ने भारत में महिलाओं की चिकित्सा देखभाल और शिक्षा के द्वार खोल दिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनते हुए आइए हम डॉक्टर क्लारा स्वेन के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण जीवन सबक सीखें। पहला, हमारी पढ़ाई और करियर सेकुलर नहीं है। देखिए, क्लारा ने अपनी मेडिकल डिग्री को पूर्ण रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। पढ़ाई, नौकरी या कोई भी पेशा जब यीशु को समर्पित कर दिया जाए तो वह मिनिस्ट्री या सेवकाई बन जाता है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग या कोई भी विषय, उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। दूसरा, अपने आसपास की खोई हुई आत्माओं से प्रेम करें। क्लारा बीमार महिलाओं को यीशु की जरूरत वाली आत्माओं के रूप में देखती थीं। क्या आप अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की आध्यात्मिक हालत की चिंता करते हैं? तीसरा, कष्टों में धैर्य रखें। दोस्तों, कठिन दिन जरूर आएंगे। परीक्षाएं, स्वास्थ्य की समस्या, विरोध या थकान। क्लारा की तरह विश्वास के साथ सहन करें और सेवा करते रहें। चौथा, त्याग ही फलदायी जीवन का रास्ता है। क्लारा ने आराम, घर और अपनी व्यक्तिगत सपनों को बलिदान कर दिया। परमेश्वर की सच्ची सेवा हमेशा कुछ कीमत मांगती है, लेकिन इनाम अनंत काल तक रहने वाला होता है। पांचवा, परमेश्वर आपको अग्रणी बना सकता है। क्लारा कई क्षेत्रों में पहली थी। परमेश्वर आपको भी कुछ नया करने के लिए बुला सकता है, चाहे बाइबल स्टडी हो, मेडिकल कैंप हो, आउटरीच हो या आपके क्षेत्र में ईमानदार काम। छोटे से शुरू करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और वह उसे बढ़ाएगा। भाइयों और बहनों, क्लारा स्वेन ने साबित कर दिया कि विश्वास और योग्यता वाली एक महिला इतिहास बदल सकती है। आज परमेश्वर युवा भारतीयों, लड़कों और लड़कियों को बुला रहा है कि वे अपनी प्रतिभा को चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय और सरकारी सेवा में उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे क्लारा ने किया। क्या आप उनकी इस पुकार का जवाब देंगे? अगर डॉक्टर क्लारा स्वेन की यह कहानी आपके दिल को छू गई है और आपको प्रेरणा मिली है तो कमेंट में जरूर लिखें, प्रभु यीशु, मेरे जीवन और पढ़ाई को क्लारा स्वेन की तरह इस्तेमाल करो। या बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करता है। आइए साथ में प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं डॉक्टर क्लारा ए स्वेन के जीवन के लिए, जो भारत की पहली महिला डॉक्टर मिशनरी थी। आपका धन्यवाद उनके आपके प्रति गहरे प्रेम के लिए और हमारे देश की पीड़ित महिलाओं व बच्चों के प्रति उनके प्रेम के लिए। हमारे हृदयों को भी वैसे ही करुणा से भर दीजिए। हमें हर कठिनाई सहने के लिए धैर्य, आराम त्यागने के लिए साहस और अपनी पढ़ाई को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने की बुद्धि दीजिए। भारत में बहुत से युवा डॉक्टर, शिक्षक और प्रोफेशनल्स को उठाइए जो जरूरतमंदों को चंगाई और सुसमाचार पहुंचाएंगे। हमारे जीवन को भी वरदान बनाइए, जैसे क्लारा स्वेन ने अपने अस्पताल के माध्यम से हमारे राष्ट्र को आशीष दी। यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।